अगर तुम्हें खुद की बैंक खोलनी है जैसे एचडीएफसी है, एसबीआई है, आईसीआईसी है, तो तुम्हें पता है क्या क्या प्रोसीजर होता है, तुम अपनी खुद की बैंक कैसे खोल सकते हो। तो आज की 1 मिनट की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम खुद की बैंक कैसे खोल सकते हो एंड सबसे ज्यादा पैसे बैंक वाले कमाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये देखो, ये 6 टाइप्स के बैंक्स होते हैं। जैसे पहला है पब्लिक सेक्टर एसबीआई, जो सरकारी बैंक होते हैं। दूसरा प्राइवेट सेक्टर जैसे एचडीएफसी आईसीआईसी, जो प्राइवेट कंपनीज होती है। और तीसरे कैटेगरी में आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और फिर चौथे में आता है पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल और पेटीएम का तुमने सुना होगा ना, ये वो आता है। एंड एक होता है कोऑपरेटिव बैंक जैसे ये जनता। और एक लास्ट में आता है एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस। और यहाँ पे देख सकते हो रेगुलेट कौन करता है और यहाँ पे मिनिमम कैपिटल इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है। अब तुम मिलनी यही दोनों बैंक से स्टार्ट कर सकते हो और यही लोग करते हैं। उसके बाद तुम्हें इनकॉर्पोरेट करानी होगी कंपनी, यानी कंपनी रजिस्टर करानी होगी। उसके बाद तुम्हें ड्राफ्ट तैयार करना होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको एमओए बोलते हैं। उसके बाद तुम्हें एक डिटेल प्लान करना होगा बिजनेस का। अब आता है सबसे मेन काम, अप्लाई फॉर आरबीआई फॉर बैंकिंग लाइसेंस। ये सबसे मुश्किल काम है। तुम्हें आरबीआई अप्रूवल देता है जिसमें तुमको 18 मंथ में सारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग एंड जो सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ रेडी करने होते हैं। तो तुम्हें फाइनल आरबीआई लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद लॉन्च के बाद क्या कंप्लायंसेस वगैरह है वो तुम्हें देखनी पड़ेगी। अब देखिए, फाइनेंशियल एंड ओनरशिप रिक्वायरमेंट है, मतलब कि ये सारे जो क्राइटेरिया है, ये मिनिमम पेड अप कैपिटल है। प्राइवेट बैंक खोलना है तुम्हें 500 कम से कम चाहिए। स्मॉल फाइनेंस खोलना है तुम्हें कम से कम 200 चाहिए। ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं एयरटेल और पेटीएम जैसे, उसके लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए चाहिए। प्रमोटर के लिए इनिशियल शेयर होल्डिंग कितनी चाहिए। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो लिमिट होती है जैसे 74% तुम मैक्सिमम रख सकते हो। उसके बाद लॉक इन पीरियड फॉर प्रमोटर शेयर वो 5-5 साल सब में है। अब आता है मेन पॉइंट यहाँ पे 9 नंबर। उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से पढ़ना। 9 नंबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग फुल फ्लेज्ड प्राइवेट बैंक लाइक एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, कॉस्टली होता है, कोई इनको नहीं खोल सकता है इजिली। उसके लिए सबसे इजी पाथ वे क्या होता है, तुम एनबीएफसी लाइसेंस ले सकते हो। उसके बाद तुम स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हो अगर तुम्हारे पास 150 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो। उसके बाद लेटर बाद में तुम एक यूनिवर्सल प्राइवेट बैंक खोल सकते हो। अब बात करें कंक्लूजन की, तो तुम डायरेक्ट एचडीएफसी एसबीआई जैसे बैंक नहीं खोल सकते हो, ये लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो तुम इसका बेस्ट पाथवे यही है कि तुम एक एनबीएफसी लाइसेंस ले सकते हो, जिसको एक तुम स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हो। देन बाद में एक खुद में एक बड़ी सी कंपनी बैंक बना सकते हो। तो कैसे लगी वीडियो जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक कर दो, मुझे फॉलो कर लो। अकाउंट में जो पूछना है वो पूछ सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास भी 100-200 करोड़ पड़े हुए हैं, तुम जाओ एक स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हो एंड मुझे फॉलो कर लेना।